हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आपका एक और नए वीडियो में। और कल रात को 3:30 बजे तक वीडियो अपलोड करना, एडिटिंग करना, यही चलता रहा। और फाइनली उसके बाद मैं सोया एंड देन सुबह उठा जल्दी, क्योंकि टाइम से पूजा पाठ करनी होती है, तो इस वजह से सुबह जल्दी उठना था। देन फिर उसके बाद नाश्ता वगैरह खाया। नाश्ते में मैंने मैगी और चाय, और फिर उसके बाद वापस से झपकी लगी तो फिर से सो गया। थोड़ी देर सोया एंड देन फिर उसके बाद वापस से अपने काम काज और ये सब चीज़ों का रूटीन का जो भी अपना रहता है, उठ करके वो चीज़ स्टार्ट कर दी। देन फिर उसके बाद सोचा था कि कहीं बाहर जाऊंगा, बट बारिश आने की वजह से वो भी नहीं कर पाया। तो पूरे दिन भर बारिश चल रही थी, अभी भी बारिश चल रही है, और इसलिए फिर प्लान कैंसिल। देन फिर उसके बाद खाना वगैरह बनाया। तो खाने का ऐसा था कि काइंड ऑफ पुलाव खिचड़ी जो बोल लो मिक्स बन गया उसका। तो वो बनाया, वो बनाने के बाद फिर वो खाया। खाने के बाद फिर अभी सोच रहा हूँ कि कहीं जाके आऊँ, देखता हूँ अगर बारिश थोड़ी बहुत ठीक होती है तो फिर कहीं जाएंगे, बिकॉज ट्रैफिक वगैरह भी बहुत ज़्यादा है अभी। और लेट्स सी, अभी भी आंखें देखो कैसी हो रही हैं, मतलब नींद तो है यार अभी, बट ठीक है, धीरे धीरे आदत भी पड़ जाएगी। एंड अच्छा भी लग रहा है, मज़ा भी आ रहा है, मतलब डेली आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो। एंड अभी भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करो, शेयर करो। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, कोई ऐसा फालतू वल्गर कंटेंट नहीं है जिसको आपको शेयर करने में शर्म आएगी। तो प्लीज़ इसको शेयर करिए। और अभी टाइम हो चुका है 5:30, तो चाय बनाते हैं एंड देन फिर उसके बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। तो दिन भर का सब कुछ देख लिया आपने, शाम की चाय मेरी हो चुकी है, और अब बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो आज का टॉपिक है बिजनेस। अब बिजनेस मैंने क्यों बोला, जैसा कि टीनेजर्स के बारे में ही मैं मोस्टली बात करता हूँ, रिलेटेड टू टीनेजर्स। तो यहाँ पे मैं बिजनेस रिलेटेड टू टीनेजर्स ही बात कर रहा हूँ, बिकॉज देखो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो ऐसा है कि हमें स्टार्टिंग से ही बताया गया है कि हमें पढ़ लिख लेना है एंड देन हमें नौकरी करना है, दैट्स इट। तो वो स्टार्टिंग से माइंडसेट हो गया टीनेजर्स का भी, और जो भी पढ़ रहे हैं उन लोगों के दिमाग में एक चीज़ होती है। अब आपके ब्रेन को थोड़ा सा इस तरीके से आपको रेडी करना पड़ेगा कि आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के बारे में सोच सको। तो उसके लिए आपको सबसे बेस्ट प्रैक्टिस बता रहा हूँ जो आपको करना चाहिए, एंड वो ये है कि आपको देखो, आप सिंपल 16, 17, 18 साल के हो, 20 साल के हो, 19 साल के हो, तो अभी आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है ज़्यादा, ठीक है। तो आप पढ़ाई करने के साथ साथ कुछ लाइक 100 रुपये से, 200 रुपये से, 500 रुपये से, ये छोटी पूंजी बता रहा हूँ मैं आपको। तो इससे ना नई नई चीज़ें ट्राई करो मीन टू से। फॉर एग्जांपल एक बताता हूँ, एक चॉकलेट का पैकेट अगर हम थोक में खरीदते हैं, तो एक पैकेट खरीदते हैं तो हमें मान लो 100 रुपये में वो मिलता है। अब वो चॉकलेट की कीमत है 1 रुपये। अब वो 100 रुपये का हमने खरीदा तो हमको 100 चॉकलेट नहीं मिलेंगी, हमको ज़्यादा मिलेगी। तो हम अगर उसके पैकेट्स बना के खुले में बेचते हैं, जैसा कि किराने वाले करते हैं, तो उससे क्या होता है, वो 120 चॉकलेट्स हमको 120 रुपये, मतलब 20 रुपये का प्रॉफिट कमा के देती हैं। तो सेम इस तरीके के छोटे छोटे बिजनेस होते हैं। आप अगर मांगोगे तो मैं आपको उसकी भी डिटेल्स दे दूंगा। जैसे अगर मैं आप मेरी बात करते हो तो मेरे यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था जब मैं छोटा था, तब मैंने रजाई का सिर्फ जो कहते हैं ना कि साड़ियों से रजाई बनती हैं, तो वो बनवाने के लिए एक्चुअली बनती कहीं और थी, हमारे पास उसका कलेक्शन होता था एंड हमारे पास से जाती थी, मतलब वो काइंड ऑफ एक फैक्ट्री की एजेंसी थी हमारे पास। तो वो एजेंसी लेना एंड देन उसका पूरा मार्केटिंग करना, उसको ये सब पूरा वेल स्टेब्लिश करना, ये सब चीज़ें मैंने किया था, ठीक है। देन सेकंड बिजनेस जो मैंने ट्राई किया था वो था दोने पत्तल बनाने की जो मशीन आती है, तो उसकी कम से कम 5-6 मशीन हमने ली थी। तो इसमें मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला था। जैसे फॉर एग्जांपल प्रॉफिट लॉस, जैसे रजाई वाला जो बिज़नेस था उसके अंदर क्या हुआ, उसके अंदर ये हुआ कि भाई आप 130 रुपये की बनवा रहे हो या 150 रुपये की बनवा रहे हो, मतलब जो भी एक रेट है, तो उसमें कुछ एक कमीशन होता था हमारा। तो उससे क्या होता था, कलेक्शन होती थी एंड देन वो बना के देते थे, तो माल आता था और जाता था और हम उसको करके दे देते थे, दैट्स इट। हमको हमारे पास केवल एक पॉइंट था, जंक्शन एक काइंड ऑफ बन गया था कि जहाँ पे चीज़ें आकर के इकट्ठी होती थी और जहाँ से डिलीवर भी हो जाती थी। तो एक चीज़ से तो ये समझ में आया कि
बिना कुछ किए भी हम काम कर सकते हैं। सेकंड, जो दोने पत्तल वाला किया था उसमें मुझे भयंकर लॉस हुआ, ठीक है। अब उसमें जो लॉस हुआ वो लॉस होने का कारण ये था कि जब दोने पत्तल लेना स्टार्ट किया हमने, मशीन लिया और देन रॉ मटेरियल लेना स्टार्ट किया, तो वो हमको बोल के देते थे कि इससे आपके लाइक 8 बोरी का माल है ये, और एक बोरी में 7,000 दोने बनते थे। जब उसकी कटाई छटाई होती थी पूरा रॉ मटेरियल का, एंड जब वो जाता था तो फाइनल जब प्रोडक्ट बनता था तो पता चलता था 8,000 बनता ही नहीं था। क्यों? क्योंकि उसमें से वेस्ट भी निकला, तो वो कैलकुलेशन नहीं था, तो वो उसके बारे में मुझे पता नहीं था, तो वहाँ पे मुझे लॉस हुआ। लेकिन मुझे सीखने को मिला कि हमेशा वेस्ट को भी काउंट करना चाहिए, ठीक है। बाद में मैंने वो बिजनेस बंद कर दिया और वो सब चीज़ें। तो इस तरीके से छोटे छोटे बिजनेस से आप सीखो, ठीक है। ऐसे ही मैं आपको जॉब के बारे में भी बताऊंगा, बट मैं चाहता हूँ वीडियो थोड़ी छोटी ही रखूँ मैं, तो इस वजह से मैं आपको हर वीडियो में एक एक टॉपिक दूंगा, ठीक है। तो अगर आप बिजनेस करने का सोच रहे हो या अपने माइंड को इस तरीके से डेवलप करना चाहते हो, तो अभी छोटे छोटे बिजनेस पे ध्यान दो जो छोटे छोटे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं, क्योंकि कोई ज़्यादा पूंजी लगा के नहीं, क्योंकि आपको उससे सीखना है कि एग्जैक्टली बिजनेस होता कैसे है। जब आप सीख जाओगे तब आपको समझ में आएगा कि जब 100 रुपये में इतनी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है तो करोड़ रुपए का बिजनेस होता होगा उसमें कितनी बनती है, उसमें कैसे बिजनेस प्लान बनता है, उसके रेवेन्यूज का क्या होता है, उसमें ROI कैसे निकालते हैं, समझ रहे हो। तो खुद से प्रैक्टिकल करना स्टार्ट करो। मैंने पहले भी अपनी पिछली वीडियोस आप मेरी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि पहले की वीडियोस में भी मैं यही बोलता हूँ, आप लोग प्रैक्टिकली चीज़ें करना शुरू करो। पढ़ना एक अलग चीज़ है, लेकिन प्रैक्टिकल अगर देख लोगे ना तो उसको आप पढ़ोगे तो आपको अपने आप समझ में आने लगेगा। बट अगर पढ़ के प्रैक्टिकल करने जाओगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, क्योंकि पढ़े हुए को आप समझ नहीं पाओगे ठीक से कि एग्जैक्टली कैसे हो रहा है, और फिर उसके बाद जब प्रैक्टिकल करोगे तब आपको रियलाइज होगा ओहो ये चीज़ उस समय पढ़ी तो थी मैंने। तो उसमें क्या है ना कि लेवल वही रह जाता है कि ठीक है नौकरी कर रहे हैं, वो वाली सिचुएशन आ जाती है। लेकिन प्रैक्टिकली अगर कर लोगे तो आप खुद किसी को गाइड कर सकते हो कि भाई एक काम करो, इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लो, तो हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ एक कोर थी जो मुझे था कि मुझे टीनेजर्स से शेयर करना चाहिए, और मैं उनके पेरेंट्स से भी यही चीज़ बोलूँगा कि आप लोग भी थोड़ा इस तरफ थोड़ा सा ध्यान दो कि अपने बच्चों को थोड़ा सा उस तरफ डाइवर्ट करो कि वो 100-200 रुपये 500 रुपये लेकर के अगर वो कोई चीज़ करना चाहता है तो उसको मोटिवेट करो, बजाय इसके कि अरे नहीं पैसा ख़राब कर देगा तू और ये सब चीज़ें मत कर। ये करने की बजाय उसको थोड़ा सा मोटिवेट करो कि हाँ ठीक है चल तू ट्राई करना चाहता ना कर। क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने तो किया है, मेरे को बहुत कुछ सीखा भी मैंने, बहुत नुकसान भी हुआ, और भी हैं 2-3 टॉपिक्स जिसमें मेरा बहुत नुकसान हुआ। आगे कवर करूँगा मैं वो टॉपिक भी। एक MLM करके है, बताऊँगा मैं आपको, उसमें भी मेरा नुकसान हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, और किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए इंसान को करते समय बिजनेस, और कौन से बिजनेस में नहीं एंटर होना चाहिए। और ये भी ध्यान रखना कि रियलिटी में कौन सा बिजनेस है एक्चुअल बिजनेस कि हाँ प्रॉफिट दे रहा है। बेवकूफ़ बनाने वाली बात नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बिजनेस मार्केट में चल रहे हैं जो बेवकूफ़ बनाने वाला काम कर रहे हैं, तो मैं वो बिजनेस ज्वाइन करने की बात नहीं कर रहा हूँ। आप खुद को प्रैक्टिकली मार्केट में लेके जाओ, समझे, खुद को लेके जाओ, खुद से करना है, ये ध्यान रखना, ठीक। तो ये ट्राई करो आप, अगर आप फ्री रहते हो अभी, क्योंकि अभी ये टाइम रहता है, टीनेजर्स के पास टाइम रहता है कि वो थोड़ा फ्री रहते हैं, बिकॉज कॉलेज वगैरह के साथ साथ ये सब चीज़ें की जा सकती हैं। बट अगर आप जॉब वगैरह स्टार्ट कर लेते हो तो फिर एक बिज़नेस स्टार्ट करना है ना, तो फिर पहले आपको जॉब पे फोकस करना है, थोड़ी पूंजी बनानी है, घर की भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, आगे चल के शादी वादी का भी प्लान हो जाता है घर वालों की तरफ से, और आपके भी कुछ अपने प्लान्स रहते हैं कि यार अब तो कमाने लगा हूँ, थोड़ा मस्ताऊँगा, उसके बाद देखते हैं। तो ये सब चीज़ें करते करते ना तो एक टाइम निकल जाता है, 10-15 साल तो यूँ ही निकल जाते, पता भी नहीं चलता। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान दो। तो टाइम हो रहा है 12:09 और वीडियो एडिट पे चल रही है, और आई थिंक अगले आधे घंटे में एडिटिंग भी ख़त्म हो जाएगी, और आज वीडियो थोड़ा जल्दी अपलोड हो जाएगी। कल तो 3:30 बज गई, बट आज जल्दी अपलोड हो जाएगी, एंड थोड़ी सी शॉर्ट है, मतलब कल की जो वीडियो थी उससे थोड़ी सी छोटी है। सो थोड़ी देर में वीडियो कंप्लीट होने वाली है, और फिर उसके बाद अपलोड हो जाएगी, आप लोग देख लोगे। और आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्लस ये ध्यान रखो, इन्फॉर्मेटिव है तो आप लोग प्लीज़ से ज़्यादा शेयर करो, बिकॉज इसमें वो एक्सपीरियंसेस हैं जो एक इंसान उस समय सोचता है कि काश कोई गाइड कर देता है। समझ रहे हो आप, मतलब एक टीनेजर या जो 16-17 साल 18 साल 20 साल के अंदर जो लोग होते हैं,
उनके दिमाग में ये चीज़ रहती है कि काश कोई गाइड कर देता तो सब सही रहता है यार, हम एक अच्छी डायरेक्शन निकल जाते हैं। बाकी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खुद से अपना रास्ता निकाल लेते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं बोल सकता कि सब मेरी वजह से ही आगे बढ़ने वाले हैं, बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खुद से भी चाहते हैं। बट एक पुश मिलने के लिए कोई अगर गाइड कर देता है तो मैक्सिमम लोग इस चीज़ के एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस, मोटिवेशनल नहीं, एक बोल सकते हो कि एक गाइडेंस वाली वीडियोस टीनेजर्स को मिल सकती है। एंड पेरेंट्स के लिए भी एक अच्छी चीज़ ये रहेगी कि वो लोग कम से कम कहीं ना कहीं ये चीज़ समझ पाएंगे कि हाँ एग्जैक्टली टीनेजर का क्या दर्द रहता है, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आप लोग भी उनको अच्छे से गाइड कर पाओगे और हेल्प कर पाओगे उनकी भी आगे बढ़ने में। और इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ यही था कि आप लोग बिजनेस स्ट्रैटेजीज के ऊपर भी थोड़ा सा काम करो, बिकॉज अभी वो टाइम नहीं रहा कि सिर्फ सुबह जाके जॉब कर लेंगे, निकल जाएंगे, हो गया जी ली जिंदगी। अब खुद से भी बहुत कुछ करना है, बिकॉज गवर्नमेंट भी बहुत हेल्प कर रही है इन सब चीज़ों में कि आप अपना आप जो कहते हैं आत्मनिर्भर भारत के लिए काम करो, तो उसमें भी बहुत सारी फंडिंग्स और ये सब चीज़ें कर रही है गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो, आज का टॉपिक ये रखा था, बिकॉज आपने मोदी जी की स्पीच भी देखी होगी, तो उसमें भी आपको बहुत कुछ हाइलाइट्स मिली होंगी आज। तो अगर प्रधानमंत्री इतना कुछ सोच रहे हैं तो हमारा भी काम बनता है, कर्तव्य है कि हमें कुछ ना कुछ देश के लिए अगर हम कर सकते हैं तो बेस्ट है, ठीक है। और उसमें अपना भी प्रॉफिट है, बिकॉज अगर बिजनेस ही करेंगे तो कम से कम कुछ ज़्यादा लोगों को रोज़गार दे पाएंगे हम। तो यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने स्टार्टिंग फेज में, जो आप 18-19 में रहते हो, तभी आप ये छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करो, तो आपको आगे फ्यूचर में एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आप बिजनेस कर सकते हो। और हम मिलेंगे कल फिर से, और जो कल वीडियो अपलोड होगी उसमें थोड़ा सा मैं कम टाइम दूंगा, बिकॉज मंडे है और वीकेंड्स और वीकडेज का थोड़ा सा इशू रहता है बिकॉज ऑफ हेक्टिक शेड्यूल वीकेंड्स का। मेरी पिछली वीडियो आप लोग देखोगे तो मैंने उसमें बताया हुआ, आप डिटेल में देख लेना। मैं इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि इससे भी शॉर्ट करूँ वीडियो, ताकि आप लोगों को देखने में थोड़ा सा सहूलियत रहे कि आप जो भी है 8 से 10 मिनट के बीच में इस वीडियो को देख पाओ। चलो फिर हम मिलते हैं कल, बाय बाय।